Hi everyone, welcome to my channel and I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes। तो हम पिछले वीडियो में इंग्लिश में सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं वर्ब। तो वर्ब को आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें वर्ब है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। इसमें हमने लिखा है दुनिया का कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो जिसके अंत में ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, वर्ब कहलाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे जाता, क्या लिखा है? जाता को हम लोग जाना कर सकते हैं कि नहीं? जाना कर सकते हैं ना। पीछे देखो ना लग रहा है, क्या लग रहा है? कह रहा है दुनिया का कोई भी शब्द हो जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना की जाए, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है पढ़ना, क्या लिखा है? देखो पीछे इसमें ना लिखा ना। अगला देखो टहलना, फिर हंसना, लिखना, इस तरह आप सभी को बना सकते हो। पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, पीना, ये सब क्या हमारा वर्ब है, जिसके पीछे ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो। ये पहचानने का क्या है? ट्रिक है। इसका देखो हमारा डिफिनीशन क्या है? अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अ वर्ड वह शब्द दैट स्टैंड्स जो दिखाता है, दर्शाता है, फॉर डूइंग करना और बीइंग होना, समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। सब कुछ क्या है? वर्ब। कहने का मतलब इसमें करना और होने का बोध दिखाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। ही मीन्स वह, ईट्स माने खाता है, एन एप्पल मीन्स एक सेब को, वह एक सेब को खाता है। तो इसमें वर्ब क्या है? ईट्स। क्या है? ईट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। इसमें देखो इज हमारा क्या है? वर्ब है। इसमें देखो हमारा जो वर्ब है ये हमारा डूइंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? डूइंग, करने का बोध हो रहा है। और सेकंड एग्जाम्पल में जो इज है ये हमारा किसका दिखा रहा है? बीइंग का दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो वर्ब उसे कहते हैं जिसमें करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। यहाँ भी होने का बोध दिखा रहा है। नोट डाउन। चलो देखो इस दुनिया में दो प्रकार के वर्ब होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो। टाइप्स कितने होते हैं इसके? तो वर्ब के दो ही टाइप्स होते हैं। इस दुनिया में पूरे कितने वर्ब होते हैं? दो। वर्ब को देखो हम लोग पढ़ते हैं दो तरीके से। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का हाफ नाम क्या है? एबी। इसी एक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहेंगे? एचबी। क्या कहेंगे? एचबी। अब हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा कितने टाइप्स का होता है? थ्री टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? थ्री टाइप्स का। फर्स्ट में देखो जैसे ए में हमने लिखा है, फर्स्ट में ए का फर्स्ट है रेगुलर वर्ब, क्या है? इसका सेकंड क्या है? इरेगुलर वर्ब। बी में फर्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब और सेकंड क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। सी का फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब और सेकंड क्या है? इनफाइनाइट वर्ब। इन सबको अभी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा आता है एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब देखो थ्री टाइप्स के होते हैं, इसके बाद आता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को भी तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। यह हमारा जो मेन वर्ब है ये डूइंग दिखाता है। क्या दिखाता है? डूइंग। और एक्सिलरी वर्ब हमारा क्या दिखाता है? बीइंग दिखाता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है इसमें एक हमारा क्या है? प्रिंसिपल, एक है मॉडल्स और एक क्या है? सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल जैसे लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हर्ड, ये सब हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। ये सब हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमारे टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। सेकंड हमारा है मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। मॉडल्स हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसके सिवाय मॉडल्स नहीं है, ठीक है। 10 मॉडल्स के सिवाय मॉडल्स नहीं है, ठीक है। इतना टोटल मॉडल है। जिससे हो गया विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू। जो और ये टू जुड़ा है ये ऑट के साथ जुड़ा है, ठीक है। आगे देखो लिखा है सेमी मॉडल्स। क्या लिखा है? सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है नीड, डेयर, यूज टू। सेमी मॉडल्स कितने होते हैं? तीन।
मॉडल्स कितने होते हैं? 10। और प्रिंसिपल कितने होते हैं? टोटल मिला के कितने होते हैं एक्सिलरी वर्ब? एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं टोटल? 24 होते हैं। नोट डाउन। चलो देखो, मेन वर्ब में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिक। क्या पढ़ेंगे? बेसिक। वर्ब को हमने डिफाइन कर दिया है, वर्ब कितने तरीके से होता है, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब में बेसिक। बेसिक को पहले समझते हैं। तो मेन वर्ब में देखो बेसिक होता है हमारा 5 फॉर्म के रूप में। कितने फॉर्म के रूप में? 5। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। अगर गो का हम पूछेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, तो वेंट। और थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। जो ये सारे फॉर्म हैं इसका नाम है डेरिवेटिव फॉर्म। सारे फॉर्म को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जो V4 है, V4 को ही हम लोग क्या कहते हैं? V1 प्लस ING कहते हैं। V4 को ही हम लोग क्या कहते हैं? V1 प्लस ING कहते हैं। और जो V5 लिखा है, V5 को हम लोग क्या कहते हैं? V1 प्लस यस या ES कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे लिखा है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट हेडिंग डालो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखो लिखा है इट इज द फर्स्ट फॉर्म, इट इज द ऑफ द वर्ब, ऑफ द। जो V1 लिखा है, क्या लिखा है? V1। जो V1 लिखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज द फर्स्ट फॉर्म। क्या कहेंगे? ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब यह फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म माने पहला रूप है ऑफ द वर्ब, क्रिया का, या क्रिया का पहला रूप है। अगर कहीं V1 लिखा रहे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट इज द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या क्रिया का पहला रूप है। सेकंड हमारा है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्तमान का पहला रूप है। सेकंड है, थर्ड है इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह बहुवचन रूप है, यह वर्ब का बहुवचन रूप है। ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसी का ये तीनों नाम है, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इसका यूज देखो कहाँ करते हैं हम लोग? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जैसे जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, क्या हुआ? प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो मुझे वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी मुझे क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे दे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे हमारा प्लूरल है कि नहीं? सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे हमारा प्लूरल है ना। दे के साथ मुझे क्या चाहिए? गो चाहिए कि गोच चाहिए? दे के साथ मुझे क्या चाहिए? गो चाहिए। क्या चाहिए? गो। गोज लगाना क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि गोज हमारा क्या है? गोज हमारा सिंगुलर है और गो हमारा क्या है? प्लूरल है। दुनिया में जितने भी ओकायब होते हैं सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। उनको सिंगुलर बनाया जाता है क्या जोड़कर? यस या ईएस जोड़कर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो मुझे वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल। यहाँ देखो दे है, दे माने वे, ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल। ये तो हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो मुझे वर्ब क्या कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो हमारा गो क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो नोट डाउन। V2। V2 को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का दूसरा रूप है। दूसरा कहते हैं इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का पास्ट रूप है। नो सिंगुलर, नो प्लूरल।
इट मीन्स बोथ, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, कहने का मतलब ये दोनों रहेगा, ठीक है। यूज इसका कहाँ करते हैं, यूज सिंपल पास्ट टेंस में। V2 का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस में, ओके। तो स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, ये चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल V2 लगेगा, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है एग्जांपल में, जैसे लिखा ही, सी, आई, यू, दे। इसमें देखो ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, आई प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल, ठीक है। इन सब के साथ, ये सब सब्जेक्ट ना, इन सब के साथ जो वर्ब लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे गो होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। इन सब के साथ क्या लगेगा, वेंट लगेगा। नोट डाउन। चलो V3 क्या है, लिखा है V3, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं V3 को, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स यह इज मीन्स है, द परफेक्ट माने परफेक्ट, फॉर्म मीन्स रूप ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का परफेक्ट रूप है। सेकंड है इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का थर्ड रूप है, तीसरा रूप है। यह क्रिया का कौन सा रूप है, तीसरा रूप है। जो V3 है इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, यह क्रिया का परफेक्ट रूप है, और दूसरा क्या है, यह क्रिया का तीसरा रूप है। कौन सा रूप है, तीसरा रूप है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। V3 क्या कहते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होगा, तीन तरीके से यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, एक कहाँ यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल। अगर सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे हैज, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे, है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल। पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, इसके साथ हेड लगेगा। हेड भी हमारा चाहे सिंगुलर रहे चाहे, वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा चाहे रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके बाद विल, फिर शायद, फिर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, विल शैल दोनों लगा सकते हैं, विल या शैल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। आई के साथ शैल, उसके बाद जो बाकी बच्चे सबके साथ विल, आई वी के साथ शैल, और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, ये भी चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, V3, और V3 का नाम क्या है, परफेक्ट फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। नोट डाउन। चलिए वर्ब का फोर्थ रूप क्या है, जो लिखा है बिफोर, इसको हम लोग कितने नामों से पढ़ सकते हैं। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का चौथा रूप है। चौथा रूप है, यह क्रिया का चौथा रूप है, चौथा रूप है। सेकंड पढ़ेंगे, इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का ING रूप है। एक पढ़ेंगे कि यह क्रिया का चौथा रूप है, और एक पढ़ेंगे यह क्रिया का ING रूप है। बिफोर को हम लोग कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट मीन्स बोथ, ना सिंगुलर ना प्लूरल। कहने का मतलब क्या है, दोनों आ सकते हैं, सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। यूज इसका कहाँ होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस में होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एमआर बिफोर प्लस अदर वर्ड। किसका है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो लगाएंगे हम इज, क्या लगाएंगे, इज हमारा सिंगुलर होगा, और आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, आई एम यूज होता है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो लगाएंगे क्या हम लोग, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ लगेगा, ठीक है।
पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ वाज और वर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे हम लोग वाज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। और बिफोर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, उनके साथ लगेगा बिफोर लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, फिर बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वन। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल रहे, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर बिफोर, बिफोर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर चाहे प्लूरल, सबके साथ लगेगा, ठीक है। तो नोट डाउन करो। चलो आज पढ़ते हम लोग इसके बाद V5। क्या पढ़ने वाले हैं, V5। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द फिफ्थ फॉर्म, या पांचवा रूप है, ऑफ द वर्ब, क्रिया का, या क्रिया का चौथा रूप है, पांचवा रूप है। सेकंड है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का प्रेजेंट रूप है। थर्ड है इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द, यह क्रिया का एक वचन रूप है। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को क्या कहेंगे, यह क्रिया का एक वचन रूप है। इट इज द यस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का यस या ईएस फॉर्म का रूप है, ठीक है। V5 को देखो चार तरीके से पढ़ेंगे, यह क्रिया का यस या ईएस रूप है, यह क्रिया का सिंगुलर रूप है, और यह क्रिया का फिफ्थ रूप है, और यह क्रिया का प्रेजेंट रूप है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। V5 को हम लोग पढ़ते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या पढ़ते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यूज इसका कहाँ करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, इसमें सिंगुलर क्या रहेगा, और वर्ब भी हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। और सिंगुलर आप लोगों को पता है सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर मतलब होता है क्या, एक वचन। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल में, सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए मुझे, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं ही। क्या ले लेते हैं, ही। और क्या ले लेते हैं, सी, या किसी का नाम, ठीक है। ही, सी, राम, ये सब क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये सब सब्जेक्ट जो है सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन सब के साथ जो हमारा वर्ब यूज होगा सिंगुलर ही यूज होगा। जो गो होता है हमारा, गो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हमने लिखा है प्लूरल। क्या लिखा है, प्लूरल। तो गो का सिंगुलर क्या होता है, गो का सिंगुलर होता है गोज। क्या होता है, गोज। तो हम गो यूज करेंगे कि गोज यूज करेंगे, गोज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गोज, क्योंकि हमने बताया इसमें सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। नोट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर मी। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।